बरेली की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हम बरेली विधानसभा में मौजूद हैं, नगर विधानसभा। हमारे साथ मयंक शुक्ला और फिर मोंटी जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। बरेली शहर से तैयारी कर रहे हैं, जो शहर विधानसभा है उससे। आज बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी का कैसा पक्ष है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और वहाँ पे लगातार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सभी चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिट्टी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए बहुत आभार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। 2027 का चुनाव करीब है, सभी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं। आपका पक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ है और आप तैयारी भी कर रहे हैं जी। क्या रुझान रहने वाला है भविष्य का? देखिए, जो शहर विधानसभा है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, क्योंकि जनता त्रस्त है। चुनाव जनता का भाजपा की अव्यवस्थाओं के खिलाफ है, इसलिए सरकार में परिवर्तन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो शहर सीट है 124 शहर विधानसभा, करीब 50 साल के आसपास जनसंघ के समय से भाजपा जीत रही है। वहाँ पे जीत हार का आंकड़ा हर साल हर विधानसभा चुनाव में बढ़ने लगा था, मगर इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे भी टिकट देंगे उसे हम लोग जिता के भेजेंगे। ये विधानसभा जब हारेगी, जब भाजपा की 18 सीटें भी थी तब भी बरेली शहर विधानसभा उनके पास थी, तो जब ये सीट हारेगी तो उत्तर प्रदेश अपने आप हार जाएगी। जब ये सीट हारेगी तो उत्तर प्रदेश अपने आप। बहुत मजबूत है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कैसे चुनौती दे देंगे? नहीं, मजबूत नहीं है। एक प्रपोज्ड प्रोपोगंडे के तहत काम करती भाजपा। शहर विधानसभा को पिछले 50 साल के आसपास में विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, तमाम जनप्रतिनिधि देने का काम जनता ने किया, मगर जनता के साथ जो धोखा किया है भाजपा के लोगों ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे हम लोग सिर्फ धरातल पे ला के लोगों को याद दिला देंगे, बाकी काम जनता अपने आप कर देगी, इन्हें हरा के भेजेगी। हाँ, हरा के भेजेगी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, 27 का चुनाव करीब है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी मतलब पार्टी की तैयारी, देखिए मैं अपनी तैयारी को पार्टी की तैयारी मानता हूँ, पार्टी की तैयारी को भी अपनी तैयारी मानता हूँ। हमारा काम यह है कि 9 की 9 विधानसभा, क्योंकि ज़िले में हम काम कर रहे हैं, तो 9 की 9 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीते, इसकी चिंता करनी है हमें। इसका एक पार्ट है कि शहर विधानसभा, क्योंकि मैं खुद भी लड़ना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा है। उसको लेके हम लोग बरेली के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं, उनको सूचीबद्ध कर रहे हैं, उनको अलाइन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग शहर विधानसभा में बात करेंगे। जो लोग जीत है, हार है, उसकी समीक्षा करेंगे। जो हम लोग हारे हैं, विधानसभा चुनाव में हार गए हैं, मगर कुछ लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं, जैसे बरेली में कोई भी जो विधानसभा क्षेत्र है ख़ास तौर से, उसमें कोई भी अच्छा शैक्षिक संस्थान, चाहे वो स्कूलिंग लेवल का हो, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 50 साल में डेवलप करने का काम भाजपा ने नहीं किया है। इसके अलावा कोई भी चिकित्सक संस्थान नहीं है। यहाँ पे जितने भी चिकित्सक संस्थान हैं वो सारे हमारे जो सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, वो सब विधानसभा कैंट में पड़ते हैं, और उसमें जो बनाया वो भी श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया, भाजपा ने कुछ नहीं बनाया। तो शहर को कहीं ना कहीं चिकित्सा से विहीन किया गया, शिक्षा से विहीन किया गया। इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप किए गए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की स्थिति बहुत ही बुरी है। बरेली से संबंधित कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं मिला है। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसमें भी तमाम तरीके की व्यवधान है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया गया है। क्रिकेट की पिच समाप्त कर दी गई है। भारत में खेल मतलब क्रिकेट एक बड़ा पार्ट होता है, उसको लेके काम करना है हम लोग को। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, खेल। इसके अलावा जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छी रोडें कैसे बनेंगी, अच्छे फ्लाईओवर कैसे बनेंगे, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस पर भी भाजपा ने कभी काम नहीं किया। हम लोग उन चीज़ों पे भी काम करेंगे, और मुझे लगता है एक बेहतर बरेली बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करेंगे। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम जनता को मुद्दे बताते हैं, जनता भी आपको मुद्दे बताती होगी? बिल्कुल बताती है। हमारा क्या चीज़ें हैं आपके शहर की? देखिए, जनता ही हमें मुद्दे बताती है, हम मुद्दे जनता को बाद में बताते हैं। जनता जागरूक है। जनता ये बताती है कि हमारी सीवर लाइन फट गई है। वहाँ हमारा एक सीएम ग्रिड के नाम पे एक योजना आई, उसमें कॉम्बिनेशन बनाया गया कि पानी का, सीवर का, सबकी पाइपलाइन एक साथ डाल दी गई। बिजली की लाइन भी उसी में डाल दी, वो फट गया, उससे शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। तो ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल भाजपा ने किया। चाहे रोडें हों, उसको लेके बहुत लोग परेशान हैं, जल भराव को लेके परेशान हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं। जनता को अगर जो बड़ी समस्याएं बात करेंगे हम, सबसे बड़ी बात है
कि कोई भी युवा यहाँ पढ़ लिख के यहाँ पे रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे इस रोज़गार को प्राप्त करने के लिए नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बेंगलोर जाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? एक परिवार का कोई व्यक्ति, हमारा युवा अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाके जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको बरेली में कैसे रोक के, उनको अपने परिवार के साथ रोक कर कैसे हम अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं, आईटी पार्क्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज ला सकते हैं। ये सब काम भी जनप्रतिनिधियों का होता है, मगर मुझे लगता है 50 साल से भाजपा के लोग भूल गए हैं कि ये सब काम भी करना होता है उन्हें। वो सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक द्वेष फैलाने का काम करते हैं। तो उसे याद दिलाया जाएगा, जनता को बताया जाएगा, जनता हमें मुद्दे बताती है, हम उन मुद्दों को उठाते हैं, और उन मुद्दों को जब सदन में उठाएंगे तो परिवर्तन होगा। 2027 में 100%। अच्छा, 403 में से कितनी सीटें अगर परिवर्तन होता है तो? क्योंकि भाजपा भी दावा कर रही है 350 का। मैं ये कहता हूँ कि 403 में 403 सीटें हम जीतेंगे 403 पूरे। ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं हो गया 403? शुरुआत तो भाजपा ने करी, 350 की बात कर रहे हैं, 30 सीटें आनी नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाजपा 30 सीटों के आसपास आ सकती है, और वो भी अगर चाहिए वोट चोरी वगैरह कर ली, वरना खाता भी खुलना मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। मतलब अभी सरकार है, 10 साल से सरकार है, पर आपने चोरी करके सरकार बना ली। 24 में क्या हुआ था जब सपा जीत गई है? तो आप कह रहे हैं कि चोरी से सरकार बनी है, तो 24 का चुनाव कैसे सपा जीत गई? तो चोरी करी है, वरना हमारी 80 में होती है 75 सीटें। चोरी तो तब भी करी। वहाँ 5 कहाँ छोड़ दी आपने? कहाँ पे? 80 में से 80 बता देते उसमें भी। हर जगह थोड़ी ना। अब मैं 403 देख रहा हूँ जीतते हुए, 75 का आंकड़ा है ना हमारे पास जो बेईमानी करके जीती है भाजपा। 5 सीटें ओरिजिनल जीत रहे थे, मगर अब तो ओरिजिनल उत्तर प्रदेश में कुछ जीत ही नहीं रहे, खाता नहीं खुल रहा है। आप मजाक समझ रहे हैं? चोरी वोरी करके 30-33 सीटें जीत लेंगे वोट चोरी करके। मैं मजाक नहीं, और भी लोग कमेंट भी करेंगे, वो भी ऐसी चीज़ समझेंगे। वो जो अंधभक्त हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र के नाम पे शोषण हो रहा है, एक कानपुर में माँ बेटी जिंदा जल जाते हैं, तमाम लोग प्रताड़ित हैं, लोग डूब के मर रहे हैं, नालों में डूब के। बरेली में एक व्यक्ति नाले में डूब के मर गया क्योंकि उसकी फेंसिंग नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पे, बुलडोज़र के नाम पे आम आदमी, गरीब आदमी का शोषण हो रहा है, जाति देख के, धर्म देख के शोषण हो रहा है। सबसे ज़्यादा अभी एक बड़ी पत्रकार है, उन्होंने सर्वे डाला था, 20% ब्राह्मणों का भी शोषण हो गया। तो सब जाति, दलित, पिछड़े, अगड़े, सबका शोषण हो रहा है, आम आदमी का शोषण हो रहा है, मुस्लिम समाज का शोषण हो रहा है। तो उस शोषण को देखकर भी जो योगी, मोदी और भाजपा के गुणगान कर रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? आप कुछ भी कह दो, आपकी बुराई करेंगे, उनको, उनकी आपको तारीफ नहीं करनी, उन्हें आपकी बुराई ही करनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामाजिक रूप से ज्ञात नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे पता नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, डॉलर कहाँ जा रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हैं, क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए तब भी पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। जब उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है तो वो तो आप कुछ भी करो, आपको कमेंट करेंगे और नेगेटिव कमेंट करेंगे। उनको मैं बस एक बात कहता हूँ, गेट वेल सून। ईश्वर उनकी मानसिक बुद्धि को ठीक कर दे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, ये सभी बातें हो गई हैं, आपकी पार्टी पीडीए चला रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारा अमृतकाल चल रहा है। और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल जी, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने पीडीए को बहुत कहा है कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने पी से बताया कि पीटेंगे, डी से बताया डकैती, ए से बताया अपहरण। वो असल में आप समझ नहीं पाए, वो अपने मन की बात कर रहे थे। आंवला में उन्होंने यही किया है। रोडें टूटी हुई, आप गए होंगे, बहुत आपकी कमर में दर्द हुआ होगा जब आप वापस आए होंगे। आंवला विधानसभा में जब आप घूमे होंगे तो टूटी हुई सड़कें आपको दिखाई दी होंगी। वो पशुधन मंत्री हैं, सड़क पे घूमती हुई गाय आपको दिखाई दी होंगी। वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दिया होगा। एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास जितनी शक्ति होती है, अगर उसका 0.1% भी इस्तेमाल कर देते तो आंवला की दशा और दिशा सुधर जाती। मगर मुझे लगता है आदरणीय धर्मपाल सिंह जी अपने पद का निर्वाह जो उनकी जिम्मेदारी उसका नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, मगर अब उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई है। तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। और अमृतकाल की बात करी आपने, सुर असुर जब मिल के उन्होंने समुद्र मंथन किया था तो विष निकला था, जिसे महादेव ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया था। तो वो उस विष की बात कर रहे हैं। जो उनका अमृत काल है वो विष का काल है, और इसको ग्रहण करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उनके विष को ग्रहण करके अमृत काल लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, श्री अखिलेश यादव जी करेगी। क्या लग रहा है, अगर यहाँ की बातचीत करिए, किसानों के तमाम मुद्दे आए, युवाओं के मुद्दे आए,
कहीं ना कहीं सड़क, बिजली, तमाम चीज़ें, खाद का मुद्दा है। क्या अगर सपा सरकार आती है तो ये चीज़ें दूर करी जाएंगी? देखिए, किसानों के मुद्दे, आम अभी जनता हमने के शहर मुद्दे। की बात करी थी। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। किसानों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, तो ये भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे लिए कृषि अर्थव्यवस्था का मूल है। मगर उनको आप जब सही व्यवस्थाएं नहीं दोगे, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, उनकी बहुत बेसिक नीड्स होती हैं। उनको उनके जो प्रोडक्ट है, जो भी उनका आलू है, गन्ना है, उनके जो भी प्रोडक्ट है, उनका सही रेट मिलता रहे, उन्हें सही तरीके से खाद पानी मिलता रहे, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। मगर भाजपा क्या चाहती है? भाजपा कृषि का भी प्राइवेटाइजेशन करता चाहती है। 3 काले कानून लाके उन्होंने प्रयास किया भी था, मगर वो विफल हो गए, क्योंकि किसान हमारे देश का मजबूत है। किसानों के मुद्दे बड़े हैं। समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इतना करेगी कि जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, तो उन्होंने किसी बिल्डर को ज़मीन नहीं दी, उन्होंने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन नहीं दी, उन्होंने आलू की मंडी बनाई, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के लिए स्थान डेवलप किए, उन्होंने ये व्यवस्था करी कि किसान अपने खाद्य सामग्री को सही तरीके से जमा कर पाए। उन्होंने मंडियां बनाई, उन्होंने फल मंडी बनाई, उन्होंने सब्जी की मंडी बनाई, उन्होंने वो काम किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिससे किसान का भला हो। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, आप पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 काम ऐसे, 5 भी ज़्यादा बोल गया, 3 काम ऐसे बता दीजिए जो कहीं जनहित में हो रहे हो। एक एक्सप्रेस वे बनवाया पूर्वांचल का, वो बनते बनते गड्ढे में चला गया। अभी नया एक्सप्रेस वे बनाया है, वो भी बता रहे हैं बहुत बहुत गहरे गड्ढे हो गए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करके जाते हैं, 15 दिन में गड्ढे हो जाते हैं, इतने बड़े गड्ढे होते हैं कि ट्रक गड्ढा चला जा रहा है। तो भ्रष्टाचार सड़कों पे तैर रहा है। बस अब जनता देख रही है, इस बहते हुए तैरते हुए भ्रष्टाचार को, जो भ्रष्टाचार की गंदगी है, साफ कर देगी जनता। अगर शहर की बात करी जाए तो क्या मार्जिन रहेगा अगर सपा वहाँ से जीतती है? कहीं ना कहीं इतिहास रचती है शहर में, तो क्या मार्जिन रहेगा? मार्जिन अच्छा रहेगा। कितना? ये देखिए नहीं कह सकते, और मुझे लगता है मार्जिन इतना होगा कि भाजपा बेईमानी नहीं कर पाएगी। 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार में तो बेईमानी कर लेगी, उससे ज़्यादा मार्जिन होगा, तभी जीतेंगे हम लोग। चलिए, तो कहीं ना कहीं पूरी दावेदारी कर दिया और जीत का दावा भी कर दिया। जीत समाजवादी पार्टी की होगी, चाहे प्रत्याशी मैं हूँ या कोई भी हो। चलिए, अब ये तो समय बताएगा, और समय के साथ सब लोग देखेंगे भी क्या रहने वाला है प्रदेश की सरकार में। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करना है, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? 2027 का चुनाव करीब है। क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर मायावती जी, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? आपके ऊपर डिपेंड करता है। नगर की आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, बरेली की क्या क्या समस्याएं हैं, ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपकी समस्याएं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।